प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मेंसुरेशन कक्षा 10 का क्वेश्चन नंबर हमारा 6। देखो ये इस तरह से है कि एक दवाई का कैप्सूल है, उसकी कुल लंबाई 14 mm है और उसका जो व्यास है वो 5 mm है। इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। जो हमारा ये कैप्सूल है, तो पहले इसकी ड्राइंग समझे कि देखो ये टोटल लंबाई है 14 mm, जिसमें दोनों तरफ अर्धगोले हैं। मैं इनको क्लियर करके दिखाता हूं आपको। देखो ये, ठीक है, और तो देखो अब हमें इसमें भी ये जो बेलन है, हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसकी लेंथ नहीं दे रखी है और ना ही इसकी क्लियर हमें ये दे रखी है रेडियस। तो हमें निकालना पड़ेगा। देखो ये 5 mm है, तो बताओ रेडियस कितनी हुई? 2.5 mm या 5/2। ठीक है, अब ये 2.5 इधर से कम हो गया, 2.5 इधर से कम हो गया, तो ये जो हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट है ये कितना रह जाएगा? 2.5 और 2.5 इधर से कम हो गया, 5 कम हो गया, और 14 से 5 कम होने पर कितने हो जाते हैं? ठीक है, हो जाते हैं हमारे 9। ये आएगा हमारा 9 mm, इस तरह से। ठीक है, अब करते हैं। देखो किस तरह से दिया है उन्होंने कैप्सूल की लंबाई। ये हमारा क्वेश्चन मिलीमीटर में है और दिया इन्होंने 14 mm। हो गया, ठीक है, लंबाई है यानी h है। चलो अब आ गया क्या? व्यास, कैप्सूल का व्यास। इन्होंने अर्धगोले के रूप में व्यास दिया है 5 mm, इसीलिए कैप्सूल की त्रिज्या या रेडियस, ठीक है, त्रिज्या हो गई हमारी r और ये हो गई हमारी 5.2। अब देखो जब हमें आवश्यकता होगी हम 5.2 लेंगे या 5/2 लेंगे। ठीक है, यानी 2.5 हो जाएगी हमारी। देखो 5/2 हो गई, तो ये हो गई हमारी 2.5। अब 2.5 हम इस तरह भी ले सकते हैं और इस तरह से भी ले सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आया कि भाई जो हमारा ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी लेंथ कितनी है? ठीक है, तो किस तरह से निकालेंगे? बेलनाकार भाग की लंबाई, की लंबाई। देखो पूरे कैप्सूल की लंबाई में से हम इसकी और इसकी घटा देंगे, यानी 14 माइनस 2.5 प्लस 2.5। ऐसे कैसे? देखो ये इसकी जो रेडियस होती है वो ऊंचाई के बराबर होती है, तो 2.5 और इधर से भी 2.5। जब ये निकल जाएगा इसमें से 14 में से, तो देखो कितना बचता है? 5, कितने बच गए? 9 mm आ गया। अब हमारे पास सब कुछ है। देखो रेडियस भी है, लेंथ भी है और इसकी रेडियस भी है। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं कैसे? देखो बेलनाकार भाग का, ठीक है, क्या? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ प्लस, देखो इधर से अर्धगोला और इधर से अर्धगोला, यानी दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ, यानी 2 गुना एक अर्धगोले का, ठीक है ना, एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब देखो एक अर्धगोले का 2 से गुना होगी तो आधा गोला इधर आधा इधर, तो कितना हो गया? पूरा, यानी बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ। यानी देखो मैं लिखता हूं 2πRh प्लस 2 गुना अर्धगोले का होता है 2πr²। तो 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, यानी 2πRh प्लस 4πr²। यानी देखो वन है, आधा हेमी स्पेयर ये है एक, और एक ये रहा आधा स्पेयर, आधा, तो मिलकर कितना हो गया? पूरा। तो देखो ये आधा है और मिलकर हो गया पूरा। तो इस तरह से हमने ये
पूरे ही गोले का वक्रपृष्ठ लगाया। चलो करते हैं। अब देखो 2 है, यहाँ 4 है, कॉमन लेंगे 2। पाई और पाई कॉमन है तो पाई भी कॉमन लेंगे। आर और आर स्क्वायर में से आर कॉमन ले लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट से जो हमारा वक्रपृष्ठ है बेलन का, उसमें से बचता है ओनली एच, और यहाँ से क्या बचता है 2, और क्या बच जाता है आर। अब हम इसमें वैल्यू रख देंगे, आर की, एच की, और यहाँ आर की। देखो क्या 2, पाई की वैल्यू 22/7। अब देखो हम आर की वैल्यू अलग अलग रख सकते हैं। जहां में आवश्यकता थी 2.5 की तो हम 2.5 रखा, और हमें अगर ऐसा लगता है कि हमें 5.2 रखने से प्रॉफिट हो जाएगा तो हम 5 पॉइंट ये रख देंगे 5/2। तो क्या रख दें, ठीक है 5/2 रख के देखते हैं। ठीक है, चलो एच की वैल्यू कितनी है, बेलनाकार भाग की एच है 9, तो हमने रखा 9, और 2 इंटू 5/2। अब देखो क्या प्रॉफिट होने वाला है, कटेगा तो नहीं, इससे कट जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 22 और ये 5, 22 × 110, और बटे में आ गया हमारा 7। अब ब्रैकेट की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये कट गया, अब ये बचा 9, और प्लस में क्या आ गया 5, और 9 और 5 कितने हो गए, ठीक है कितने हो गए 14। देखो कितना अच्छा आया ना। अब आराम से 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, और क्या आया हमारा 110, और मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ गया 220 मिलीमीटर, और ये आया स्क्वायर। यही है कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना इजी। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 220 मिलीमीटर स्क्वायर, और यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा उम्मीद है, और इसी के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए।